बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ आज हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारे आयुक्त महोदय अश्विनी कुमार जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव जी, साथ ही हमारे दूसरे एडिशनल कमिश्नर वीर सिंह यादव जी, पंकज अग्रवाल जी, हमारी नेता कांग्रेस दल नाजिया दानिश जी, हमारे एएनसी जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे केपी सिंह जी, और आए मेरे सभी सम्मानित हमारे सभी जोन के डिप्टी कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे कर्मचारी साथी, हमारे समता दैनिक सल के सैनिक, सभी का मैं इस प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा हैं, एक युग पुरुष हैं, उनकी जयंती की मैं सबको पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथियों, आज बाबा साहब की जो जयंती है, आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब को पूरा विश्व मानता है, उनकी नीतियों को मानता है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किए। और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि दिल्ली जैसे शहर में मुझे सेवा करने का अवसर मिला, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहा करते थे। तिलक ब्रिज में वो रहा करते थे, और अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां जो उन्होंने हमें दी हैं वो यहीं से उन्होंने चालू की, प्रारंभ करी। और आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता का अनुपम मिसाल है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में जन्म लेकर भी कभी हार नहीं मानी। शिक्षा को उन्होंने अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया। विश्व की प्रतिष्ठित संस्था को से डिग्रियां प्राप्त करके उन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त करी, सबसे ज्यादा डिग्रियां बाबा साहब ने प्राप्त करी, जो विश्व में सबसे महान है। दोनों हाथों से लिखा करते थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं थी, नहीं बाबा साहब जी के पास थी। आज बाबा साहब उन्होंने सभी जो हमारे दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उनकी सबकी आवाजें बुलंद करी, जो सदियों से दबाई जा रही थी। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की नींव पर भारत का संविधान रचा, और ऐसा संविधान रचा जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों को, भेदभाव को मिटाकर ऐसा संविधान दिखा, सब भारत को एक माला में पिरोने का काम किया उन्होंने। ऐसा संविधान रचा उन्होंने। आज जिस तरह से बच्चों ने प्रस्तुत किया, आपने प्रस्तुति जो बच्चों ने प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। उन्होंने किस तरह से दर्शाया कि बाबा साहब किस तरह से जब स्कूल में जाया करते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर बिठा दिया करता था। पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, पीएन भी पानी उन्हें ऊपर से हाथ से पिलाया करते थे। इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी कठोर मेहनत करके उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की सोची और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आज ऐसा संविधान डाला जो देश में क्या विश्व में सबसे महान संविधान है। कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उसके जाति से नहीं, उनके कर्मों से उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज जीवन भर जाति से का सहा अपमान जिसने, उसी ने रच डाला संविधान। कहते हैं जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि जो मेहनत करेगा, कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, तो वही आगे बढ़ेगा, वही सब कुछ करेगा। उनका एक 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा के अग्रसर में उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को उन्होंने कि हमारा जब लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी वो उच्च पद को प्राप्त कर पाएंगे। और संगठित, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे अपने संघर्ष को नहीं लड़ सकते।
इसलिए संगठित होना जरूरी है और संघर्ष करना, अपनी बातों को लेकर, अपने कामों को लेकर, जो अपनी मांगे हैं उसके लिए हमें संघर्ष भी बहुत जरूरी है हमें करना। साथ ही नगर निगम में हमने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को, आज हमारे जो कर्मचारी यहाँ आए हैं, मैं उनके लिए 3 पंक्तियां लिख के लाया हूँ जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हमारी दिल्ली शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ रखने में जो हमारा योगदान देते हैं, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां लिख के आया हूँ जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों को समर्पित कुछ पंक्तियां। मिट्टी, धूल और गंदगी से लड़ते हैं वो, सुबह से पहले सड़कों पर चढ़ते हैं वो, ना कोई तमका ना कोई तारीफ की आस रखते हैं, फिर भी हर कोना चमकाने का हौसला रखते हैं। सैल्यूट है उन हाथों को, सैल्यूट है उन हाथों को जो झाड़ू थामे रखते हैं, दिल्ली को स्वच्छ बनाने का सपना जो हर रोज देखते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं विचार। तो आइए हम सब संकल्प लें कि बाबा साहब के विचारों केवल इस मंच तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उनकी योजनाओं, नीति और दैनिक जीवन में भी उसे अपनाने का काम करें। आज बाबा साहब की जयंती में पुनः मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके जोश और उत्साह को देखते हुए कि आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, तो इससे यह प्रतीत होता है कि बाबा साहब के प्रति आपका कितना प्यार और प्रेम है, आप बाबा साहब को कितना मानते हैं। ये दर्शाता है, पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, ऊपर भी सारे लोग बैठे हैं, नीचे भी। तो मैं सबको आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप इधर आए और बाबा साहब के जो प्रोग्राम को आपने संपन्न बनाया, उसके लिए मैं सबको बहुत पुनः बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।